हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सब क्लास 10th और 12th के जितने भी विद्यार्थी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनको प्यारे बच्चों 18 फरवरी को किस तरीके से हिंदी की कॉपी लिखना है आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, यदि आप सब इस तरीके से 18 फरवरी को हिंदी का पेपर में कॉपी लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप सब हिंदी में 95 अंक जरूर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप सभी के लिए एक बोर्ड एग्जाम का डेमो कॉपी लेकर आया हूँ। इसके बाद पूरी कॉपी मैं लिख कर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के पास इस तरीके से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगी। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर कॉपी बदल गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी का लिखने का प्रोसेस सेम यही होगा, ठीक है। बस कॉपी का जो कलर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी जो कॉपी का लिखने का ये पैटर्न है ये सेम रहेगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप सभी की कॉपी सेम इसी तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप सभी के जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आप सभी को यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रहेगा, उसको आप सभी को यहाँ पर अंकों में दर्ज करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जो आप सभी का अनुक्रमांक रहेगा उसी को यहाँ पर शब्दों में करके लिख देना है। जैसे यहाँ पर है एक, तो आप सभी को शब्दों में लिखना है एक, ठीक है। फिर यहाँ पर दो है तो फिर इसको आप सभी को शब्दों में दो लिख देना है। इसी तरीके से आप सभी को पूरे अनुक्रमांक को शब्दों में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी का जो भी विषय रहेगा वहाँ पर आप सभी को लिखना है। जैसे आप सभी का 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है 10th वालों का, तो यहाँ पर आप सभी को हिंदी लिखना है। और क्लास 12th का जो पेपर है 18 फरवरी को सामान्य हिंदी का है, तो वहाँ पर वो सामान्य हिंदी वाले अपना विषय यहाँ पर लिखेंगे सामान्य हिंदी, ठीक है। और साहित्यिक हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर केवल हिंदी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट पे लिखा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर आप सभी को देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र पर आप सभी को यहाँ पर क्या लिखना है, केवल लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो आप सभी के पास जो पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को एक संकेतांक दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 801 BA है, तो आप सभी को यहाँ पर संकेतांक में 801 DH है, तो जो भी BA है यहाँ पर आप सभी को जो भी लिखा रहेगा 801 ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा का दिन, तो आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम है बुधवार को है, तो आप सभी को परीक्षा का दिन बुधवार लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 5वां नंबर में करा है कि परीक्षार्थी की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा का जो तिथि है 18 फरवरी को है आप सभी का कौन सी पाली में है, तो द्वितीय पाली में। जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनका जो हिंदी का पेपर है वो द्वितीय पाली में है, और क्लास 12th के 10th के जो विद्यार्थी हैं हिंदी का पेपर देंगे उनकी जो पेपर है वो प्रथम पाली में है, तो उनको यहाँ पर प्रथम पाली लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 6वां नंबर में है कि केंद्र का नाम, आप जिस भी सेंटर में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे जिस भी स्कूल में जाकर वहाँ पर आप सभी को यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सभी का ये पहला पेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप सभी के पास इस तरीके से 10th का पेपर होगा और इस तरीके से आप सभी का 12th का पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ऐसे ये पेपर हो गया। यहाँ पर आप सभी को पास खंड क में आप सभी के पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना रहेगा स्टूडेंट, इस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप सभी के पास यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा खंड क में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को खंड क में दिया रहेगा यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न लिखना है। इसके बाद यहाँ पर खंड क में यहाँ पर खंड अ या फिर खंड क जो भी रहेगा वहाँ पर आप सभी को खंड का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पास यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन में आप सभी को पास 5 MCQ दिया रहेगा, ठीक है। अंग तक यहाँ तक 5 MCQ दिया रहेगा। तो पाँचों MCQ में से जो भी आप सभी का राइट क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर जो क वाला है इसका जो राइट आंसर है वो उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क। इसके बाद राइट आंसर जो भी रहेगा वहाँ पर लिख कर आप सभी को जो राइट आंसर वाला का ऑप्शन लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो MCQ को आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी के पास प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा रहेगा, तो आप सभी को यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिखना है।
इस तरीके से आप सभी को अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क ख डालेंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन में आप सभी का आंसर जो ऑप्शन राइट रहेगा वहाँ पर आप सभी को लिखना है। इसके बाद इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 3 मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप सभी को यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप सभी को इस प्रकार से यहाँ करा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सभी के पास जो पेपर रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर डालना है आप सभी को यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो आप सभी को क्या लिखना है, यहाँ पर पाठ का शीर्षक का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए गद्यांश जो है ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्लास 12 का है। तो यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है उसके पाठ का शीर्षक का नाम लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम यहाँ पर लिखेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आप सभी को इस तरीके से लिखना है और आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5वां वाला क्वेश्चन करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, रेखांकित अंश डालकर इसके बाद यहाँ पर जो आप सभी के बाद रेखांकित अंश दिया गया है उसका इस तरीके से अपने शब्दों में व्याख्या कर देना है। इस तरीके से आप सभी को गद्यांश को हल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यदि हल करते हैं तो आप सभी को ये जो गद्यांश है 10 नंबर का आता है, पूरे 10 अंक आप सभी को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप सभी के पास यहाँ पर देखिए आप सभी के पेपर में आगे है यहाँ पर पद्यांश है। चौथा क्वेश्चन करा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी के 5 इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप सभी को 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सब जिस तरीके से गद्यांश को हल किए हैं अपने बोर्ड एग्जाम पेपर में सेम इसी तरीके से आप सभी को पद्यांश को भी इस तरीके से हल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी के में 5वां वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, जो कि 5 नंबर का आप सभी को पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी के पास यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है। आप सभी के पास यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं। तीनों लेखकों में से किसी एक आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। तो साहित्यिक परिचय आप सभी को इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप सब प्रश्नोत्तर संख्या 5वां है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। इसके बाद यदि आप लिख रहे हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी का तो यहाँ पर लिख देंगे वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। लिखने के बाद आप सभी को उनका यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लिखना है। प्यारे बच्चों ये आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, ठीक है। इससे यदि आप इसे साहित्यिक परिचय यानी संक्षिप्त परिचय लिख देते हैं यहाँ पर तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर यही देखकर नंबर आप सभी को पूरा दे देगा, ठीक है। तो आप सभी को इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे लिखना है कि जन्म, तो यहाँ पर लिखेंगे 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान लिख देना है, उपाधि क्या क्या पाए थे उनको लिख देना है, भाषा शैली लिख देना है। इसके बाद आप सभी को प्रमुख रचनाएं लिखकर मृत्यु लिख देना है। इस तरीके से एक प्रकार से छोटा सा आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद लांग में लिखेंगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर लांग में उनका साहित्यिक परिचय लिख देना है, ठीक है। इसके बाद कराए प्रमुख कृतियाँ भी लिखना है। तो आप सभी को यहाँ पर कृतियाँ हेडिंग डालकर लिखेंगे कि अग्रवाल जी की निम्नलिखित कृतियाँ हैं, ठीक है। यानी जो भी लेखक रहेंगे उनका आप सभी को इस तरीके से लिखना है। इसके बाद जो भी निबंध संग्रह है, संपादन है, जो भी वो संपादन रचना किए होंगे उनका आप सभी को यहाँ पर रचनाएं इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये 5 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसमें इस तरीके से आप सभी को पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला आप सभी में है, अगला क्वेश्चन आप सभी में यहाँ पर ख वाला इसमें है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप सभी के पास यहाँ पर देखिए 3 कवि दिए गए हैं। तीनों कवि में से किसी एक का आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जैसे आप सभी को क्या है यहाँ पर प्रश्नों को
तो यहाँ पर देखिए पाँचवा का ख है। तो आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने कॉपी में इस तरीके से 5 प्रश्नोत्तर संख्या पाँचवा का ख डाल देना है। ठीक है, तो आप जिस भी लेखक का लिख रहे हैं साहित्यिक परिचय, उनका यहाँ पर नाम लिखे, सेम उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख देना है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप सभी को इस तरीके से साहित्यिक परिचय ही डालना है, जिस तरीके से आप उसका लिखे हैं लेखक का, सेम उसी तरीके से आप सभी को कवि का भी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, यहाँ पर छठवां करा है कि खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन आप सभी का कहानी से संबंधित है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर कहानी लिखना है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या छठवां डालना है इस तरीके से। इसके बाद यदि आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख रहे हैं तो आप सभी को इस तरीके से आप सभी को स्केच के माध्यम से पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डालना है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा कि पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, इसमें ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से आप सभी को लिखने के बाद छोटा सा कि कौन लिखे हैं उनके बारे में लिख कर यहाँ पर कथानक हेडिंग डालेंगे, यानी कहानी डालेंगे हेडिंग। इसके बाद पंचलाइट कहानी के बारे में अपने शब्दों में 1 से 1.5 पेज में आप सभी को इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 7वां वाला क्वेश्चन है, कहा है कि स्वप्नित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप सभी के इलाके में जो भी आप सभी के खंडकाव्य चलता होगा वो आप सभी को लिखना है। जैसे यहाँ पर मिर्जापुर जिले में चलता है आलोकविद खंडकाव्य। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, 7वां वाला क्वेश्चन है। तो ये बच्चा क्या किया है, यहाँ पर 7वां का तीसरा वाला क्वेश्चन हल किया है। ठीक है, 7वां का ये तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 7वां हेड डाला है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा यानी जो भी आलोकवृत्त रहेगा उसका यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आलोकवृत्त का यहाँ पर नायक का चरित्र करना था इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे आलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें भी लिखेंगे कि आलोकवृत्त खंडकाव्य के नायक गांधी जी हैं। ठीक है, इनके जीवन की चरित्रण इसमें किया गया है आलोकवृत्त में। ठीक है, इसके बाद आलोकवृत्त के 2-4 सर्गों का क्या करना है, आप सभी को इसमें लिख देना है आलोकवृत्त में। 1 से 1.5 पेज में 2-4 सर्ग आप सभी को इसमें इस तरीके से लिख देना है। इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी के पूरे 5 नंबर आप सभी को इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगला क्वेश्चन है। अब देखिए खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये क्या है, खंड क में संस्कृत से अनिवार्य संस्कृत से क्वेश्चन आता है। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर खंड क हेडिंग डालना है। ठीक है, खंड ख यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद प्रश्न उत्तर संख्या 8वां डालना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 8वां का आप सब यहाँ पर क कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर क लिख देना है। इसके बाद यदि आप इस गद्यांश को कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर शुरू के 2 अक्षर को आप सभी को उठाकर इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर पहले संकेत लिखना होगा। ठीक है, संकेत लिखकर आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखते हैं तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब कहता है कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो आप सब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और अपने शब्दों में इस गद्यांश का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है। इस तरीके से करते हैं तो आप सभी को पूरे 7 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि अब इसमें देखिए 8वां का जो ख है, 8वां का ख में कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप सभी के पास 2 यहाँ पर श्लोक दिया गया है संस्कृत का, दोनों में से किसी एक का आप सभी को यहाँ पर करना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आप किए हैं इस संस्कृत का गद्यांश का मतलब हिंदी में अनुवाद, सेम उसी तरीके से आप सभी को उसका भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 8वां का ख डालेंगे इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर संकेत डालकर संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, पूरे 7 नंबर आप सभी को एग्जामिनर दे देगा। तो सेम इसी तरीके से आप सभी को 18 फरवरी को अपनी कॉपी लिख कर आना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है।
9वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है, आप देखिए 9वां क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, और इसमें है जो आप सभी को आ रहा होगा उसका आकार लिखेंगे, यहाँ पर लिख के अर्थ सबसे पहले उसका लिखेंगे, ठीक है। उस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से काफ़ी लिख कर आना है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं तो आप सभी को एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को 18 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखकर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को हर एक विषय की कॉपी कैसे लिखना है उसका वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।